बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, महामाया और प्रजावती। दोनों रानियां बहुत ही दयालु थीं, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान सुख। राजा रानी हमेशा इसी इच्छा में डूबे रहते कि उनके भी कोई संतान हो। एक रात रानी महामाया को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि 4 दिव्य यक्ष उन्हें लेकर स्वर्गलोक पहुँचे। वहां उन्हें अप्सराओं ने सरोवर में स्नान कराया और स्वादिष्ट भोजन कराया। अंत में उनके सामने एक स्वर्ण का शैल आया जिस पर एक सफेद हाथी खड़ा था। हाथी ने अपने सूंड से रानी के दाएं अंग को स्पर्श किया और फिर लुप्त हो गया। रात्रि के समाप्त होते ही रानी की आंख खुल गई। यह स्वप्न उन्हें बहुत ही अद्भुत और शुभ लगा। उन्होंने राजा शुद्धोधन को यह स्वप्न सुनाया। राजा ने राज्य के ज्योतिषियों को बुलाकर स्वप्न का फल जानना चाहा। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि रानी महामाया को एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा रानी और पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। गर्भकाल के दौरान पूरे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया। रानी के प्रसव के नजदीक आने पर उन्हें उनके माता पिता के घर ले जाने का निश्चय किया गया, जैसा कि उस समय की प्रथा थी। वैशाख पूर्णिमा के पावन दिन लुम्बिनी वन में रानी महामाया ने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। आकाश में चांद जगमगा रहा था और पूरा वन मानो इस शुभ क्षण का गवाह बन रहा था। इस बालक का नामकरण सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। कुछ दिनों बाद विद्वान ऋषि असित राज दरबार आए। उन्होंने नवजात शिशु सिद्धार्थ को आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि यह बालक एक महान व्यक्ति बनेगा और संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। यह कहानी इस बात का चित्रण करती है कि कैसे गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही उनके महान भविष्य के संकेत मिलने लगे थे। यह कहानी हमें ये भी सीख देती है कि जीवन में हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटित होती है।